मैं कोटा में रहता हूँ। एक भाभी अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मेरे साथ वाले घर में रह रही थी। मेरी नज़र उन दोनों माँ बेटी पर थी कि बस किसी तरह वो मेरे नीचे आ जाएं। और मेरा नाम समर प्रताप, 24 साल का, झारखंड से हूँ, पर फिलहाल राजस्थान के कोटा में रह रहा हूँ। वैसे तो मैं बहुत ही डिसेंट सा दिखता हूँ, पर हूँ बड़ा ही हरामी किस्म का। मैं यहाँ पर पढ़ाई के लिए आया था, पर अब यही छोटी मोटी नौकरी का गुजारा कर रहा हूँ। पर मुझे अब भी किसी चीज़ की कमी खल रही थी। जी हाँ, सही समझे। मैं कोटा के जवाहर नगर में जिस जगह रहता था वहाँ पर बाहर से कई सारी औरतें अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। उन्हीं में से एक थी नमिता जी। वो भोपाल के रहने वाली थी और यहाँ अपनी 19 वर्षीय बेटी रावी के साथ यहाँ मेडिकल की तैयारी करवाने के लिए आई हुई थी। और मेरी नज़र उन दोनों माँ बेटी पे थी कि बस किसी तरह वो मेरे नीचे आ जाएं। इसी तरह मैं उन पे डोरे डालने लगा। वो दोनों मेरे पड़ोस में ही रहती थी, इसलिए मेरी उनसे मुलाकात अक्सर छत पर होने लगी और हम एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते। ये छोटी छोटी मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। अब मैं और नमिता जी जब भी मिलते तो हंसी मजाक कॉमन हो गया था, और इसी बहाने मैं भाभी के शरीर पर इधर उधर हाथ फेर लेता था। पेट पर चिकोटी काटना मुझे बहुत ही भाता था, और वो भी तब जब वो साड़ी पहने तब तो क्या कहना। हम दोनों की शैतानियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। भाभी भी मेरे करीब आने लगी थी, और हो भी क्यों ना, एक 38 साल की औरत जो 6 महीने से अपने पति से दूर रह रही हो, उसका दूसरे मर्द के करीब आना लाजमी है। एक बार हम दोनों साथ यहाँ सिटी मॉल घूमने गए। वहाँ वो मुझसे चिपक कर चल रही थी। मुझे भी अच्छा लग रहा था। तभी हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उसे क्या हुआ पता नहीं, उसने अचानक से मुझे पकड़ा और मेरे होठों पे बहुत लंबा किस कर दिया। वो तो भला हो जो वहाँ कोई नहीं था। मैं बड़ा खुश था और भाभी बस मुझे देख मुस्कुराए जा रही थी। अब हम दोनों की बात व्हाट्सएप पे भी होने लगी। एक रविवार को उसकी बेटी का टेस्ट था और वो उसके बाद दोस्तों के साथ फिल्म देखना चाहती थी, तो वो चली गई, मतलब घर से 8 घंटे के लिए दूर। हमारे पास काफ़ी समय था क्योंकि मेरी भी उस दिन छुट्टी था। भाभी ने मुझे फ़ोन करके अपने घर बुला लिया और कहने लगी छत की तरफ से आना। मुझे समझते देर ना लगी कि मेरा काम बन गया। मुझे तो बस बुलाने की देरी थी, मैं तो कब से उसके लिए तैयार बैठा था। मैं जल्दी से टी-शर्ट और परफ्यूम मार कर उसके यहाँ पहुँच गया। वो मुझे देखते ही खुश हो गई और मुझे गले लगा लिया। वो मुझसे चिपकते जा रही थी। फिर वो मुझसे छूटते हुए बोली, अरे मैंने तुमसे नाश्ता पानी पूछा ही नहीं, बोलो क्या खाओगे। तो मैंने भी तपाक से कह दिया, तो भाभी ने गुस्से में कहा, कुछ ज़्यादा शैतान हो गए हो तुम। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ये सुनने की देर थी कि वो दौड़कर आई और मुझसे गले लग गई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसे चूम लिया। उसने कहा, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। कसम से यार, वो अपनी बीवी की जैसी महसूस हो रही थी मुझे उस पल। वो कहती चली गई, अब तुम मुझे अपना बना लो, बहुत अपना। भाभी ने उस वक्त आसमानी साड़ी और भूरे रंग का बिल्कुल टाइट सेक्सी सा ब्लाउज पहन रखा था जिसमें वो काफ़ी भा रही थी। मैंने भी देर ना की, उसे गोद में उठा लिया और उसके होठों पर किस करते हुए उसके बेडरूम में आ गया और उस पे लेटकर उसे स्मूच करने लगा। फिर एक एक करने मैंने उसके और भी कपड़े उतार दिए। भाभी का शरीर उस वक्त पूरा मादक लग रहा था। मैं भी उसके बगल में लेट गया और वो सब कुछ कर लिया जो हम कई दिनों से चाहते थे। भाभी के चेहरे पर संतुष्टि के भाव साफ नजर आ रहे थे। फिर वो उठी और मुझे चूमते हुए धन्यवाद कहा।
दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।